आज सुबह की बात है, मैं एक बहुत ही सुंदर किताब को पढ़ रहा था और यहाँ पर ये एक जो पेज था जहाँ पर 6 अनर्थास डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ दैट वन शुड हैव कंट्रोल ऑन, इसके बारे में ऑथर मिस्टर शुभ विलास ने अपने बुक नंबर 2 कॉन्कर चेंज में बहुत ही सुंदर तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन दिया है और इसको समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी दी है. So these 6 anarthas are R, I, L, G, E and E. Rilgi. Rage, illusion, lust, greed, envy and ego. Alright, so पहला अनर्थ है रेज, क्रोध, गुस्सा. और इसको समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पे शेयर करते हैं. वो कहता है कि जब आप हेयर ड्रेसिंग के लिए जाते हैं सैलून में, तो हेयर ड्रेसर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करता है बालों को वेट करने के लिए, और वही पानी जब चेहरे पे पड़ता है तो बहुत ठंडक महसूस हमें होती है. अब वही पानी जब फ्लड गेट को तोड़कर जो एक बांध रहती है, राइट, पानी को रोके रखता है, अब वो डैम का पानी जब बह जाता है तो वो गाँवों को ले डूबता है, जो अभी हम देख रहे हैं साउथ में कुछ ऐसे ही हो रहा है. तो रेज भी कुछ ऐसी है दोस्तों. अगर हम उसको नहीं कंट्रोल कर पाए जस्ट लाइक अ फ्लड गेट, तो वो हम पर इस तरीके से हावी हो सकता है कि वो हमारे काफ़ी सारे रिलेशंस को ले डूब सकता है. सो इस वजह से रेज को नियंत्रण में रखना ज़रूरी है. सो दूसरा अनर्था है इल्यूजन, माया. डेजर्ट में जब एक कैमल कैक्टस को चबाता है तो उसके मुंह में ब्लड निकलना चालू हो जाता है, और उस ब्लड को वो मिस्टेक कर लेता है नेक्टर को. मतलब उसको ऐसा लगता है कि उस कैक्टस से नेक्टर बाहर आ रहा है, बट एक्चुअली उसको पता नहीं रहता है कि वो ब्लड है. सिमिलरली लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम माया में फंसकर ऐसे सारे चीज़ों के आवेश में आ जाते हैं जिससे हमें लगता है कि हमें बहुत प्लेजर मिल रहा है, बट एक्चुअली वो प्लेजर नहीं है, वो पेन है. वो हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस देता है, बट देन लॉन्ग टर्म बहुत पेन उससे जुड़ा हुआ रहता है. ये है माया का चक्कर, राइट. तो माया को दूर करने का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है अपने आप के लिए एक विज़न सेट करना और उस विज़न को हासिल करने के लिए डिटरमाइंड रहना, डिसिप्लिन रहना, जिससे फिर हम माया में, इल्यूजन में नहीं फंस सकते हैं. तीसरा अनर्था शुभ विलास जी कहते हैं इज़ अबाउट लस्ट, काम, राइट, अ स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग फॉर समथिंग. अब इस केस में क्या होता है कि जब एक फायर, देखिए जब आप एक बॉन फायर जलाते हैं, कभी आपने अगर ये चीज़ की होगी तो आप सर्दियों के मौसम में जब एक बॉन फायर जलाते हैं, राइट, तो आप क्यों वो करते हैं ऐसा, जिससे आपको गर्माहट मिले, राइट, और उससे थोड़ा आनंद मिलता है. सिमिलरली वही आग जब मान के चलते बढ़कर हर जगह फैल जाए तो क्या होगा, वो बर्बाद कर देगा सबको. लस्ट भी कुछ ऐसी है. लस्ट शुड ऑलवेज बी कंट्रोल्ड. वी नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल. दैट इज़ द ओनली वे दैट वी कैन कम आउट ऑफ दिस लस्ट. चौथा अनर्था ऑथर कहते हैं इज़ अबाउट ग्रीड, लालच. जब एक पॉट में आप पानी भरते हैं और जब तक वो पॉट में छेद, होल नहीं हो जाता, तब तक वो पानी उस पॉट में रहता है. बट जब ग्रीड नामक होल हो जाता है ना, तो उस पॉट से बाहर फ्लूइड निकलती है जिसका नाम है अटैचमेंट. व्हेन वी हैव ग्रीड विद इन अस, वी गेट टू अटैच्ड टू द थिंग्स दैट वी कैन नॉट पार्ट विद. और उससे क्या होता है, हम हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, हम हमेशा पीस ढूंढते हैं और हम कभी भी पीसफुल नहीं रहते. सो यहाँ पे ऑथर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सेटिस्फाइड होना सीखना पड़ेगा, तभी जाके ये ग्रीड नामक जो प्रॉब्लम है, जो अनर्था है, इससे आप बच सकते हो. पांचवा अनर्था है ईगो, अहंकार. जब एक मेंढक क्रोक करता है, आवाज़ निकालता है, तो उसको ये लगता है कि कितनी मधुर आवाज़ है. वो अपने ही आवाज़ के हार्मोनी को ओवर एस्टिमेट कर लेता है, बट उसको ये मालूम नहीं रहता है कि उसके उस आवाज़ निकालने से इट इज़ इनवाइटिंग अ हंगरी स्नेक, सांप, जो उसको खा सकता है कभी भी. जीवन में भी ऐसी होता है कि कुछ लोग जो सेल्फ प्रेज में डूबे हुए रहते हैं, अहंकार में डूबे हुए रहते हैं, अपने बारे में ही बात करते हैं, अपने बारे में ही सुनना पसंद करते हैं,
ऐसे लोग इनवाइट करते हैं द स्नेक ऑफ टाइम, बिकॉज कब उनका अच्छा वक्त बुरे वक्त में तब्दील हो जाए उन्हें खुद को पता नहीं चलता है। तो ये होता है केवल सेल्फ प्रेज से, ईगो से, अहंकार से। और जैसे कि सांप का काट नेवला होता है, ईगो का काट होता है ह्यूमिलिटी, स्टेइंग हम्बल, प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी गाइस। तो ये ऑथर यहाँ पे बताते हैं। सिक्स्थ अनर्था इज एनवी, जेलसी, मत्सरा। लेखक इसके बारे में कहते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए एक दतुरा प्लांट का इस्तेमाल करता है, दतुरा प्लांट जिनको नहीं मालूम, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक एंड द मोस्ट पॉइजनस प्लांट। तो अपने दुश्मन पर आजमाने से पहले वो खुद पर आजमाता है, जस्ट टू चेक कि वो कितना पॉइजनस है। बट अपने आजमाने के बाद क्या वो सच्ची ज़िंदा बचेगा अपने दुश्मन पर अप्लाई करने के लिए? नहीं। जेलसी भी कुछ ऐसी है दोस्तों। जब हम अपने अंदर जेलसी पैदा करते हैं दूसरों के सक्सेस, दूसरों के प्रोग्रेस पे, तो हम पहले उसमें खुद डूब जाते हैं, शायद ही फिर हम हमारे दुश्मन को उसमें डुबा सकते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जेलेसी नीड्स टू बी निप्ड एट द बड। उसको जड़ से निकाल देना है, बिकॉज अगर वो धतूरा प्लांट जैसे बड़ा हो गया ना, तो इट विल क्रिएट द फ्रूट्स ऑफ ईविल एंड द सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। आग जो नियंत्रण में नहीं हो, कैमल जो समझदार नहीं हो, पानी जो कंट्रोल में नहीं हो, पॉट जिसमें होल ना हो, मेंढक जो शांत नहीं हो, और दतुरा प्लांट जो जड़ से अगर नहीं उखाड़ा गया हो तो क्रिएट कर सकते हैं डिसास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस। सो पानी, ऊँट, आग, पॉट, फ्रॉग एंड दतुरा प्लांट, इनके खामियों से हम यही सीख सकते हैं कि हम हमारे जीवन में जो 6 डाकू है उन पर हमें नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए, और वो है रिलगी, रेज, इल्यूजन, लस्ट, ग्रीड, ईगो एंड एनवी। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आया रहेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे आज्ञा दीजिए। दिस इज़ धीरज साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।